ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। पत्रिका के विशेष कार्यक्रम पुलिस पब्लिक संवाद को लेकर डीजीपी एमएल लाठर से पत्रिका संवाददाता शैलेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान लाठर ने कहा कि पत्रिका के इस अभियान से पुलिस को काफी मदद मिली। कई केसों में जनता के सहयोग से अपराधियों को पकड़ा गया। आप भी देखिए ये खास बातचीत। पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। कोरोना काल की बात हो या लॉकडाउन की बात हो, पूरे देश में खाकी ने, पुलिस ने एक देवदूत की भूमिका निभाई थी। जहां कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई जरूरत थी, वहां हमेशा खाकी तैयार थी, पुलिस तैयार थी। इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान पत्रिका ने एक नई और अनूठी पहल की, पुलिस पब्लिक संवाद की। इसी मार्च में माननीय डीजीपी एमएल लाठर साहब ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पुलिस पब्लिक संवाद की। ये पूरे राजस्थान प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, हर थाने में आयोजित किया जा रहा है। बीच में कोरोना काल की वजह से कुछ समय के लिए इस पर ब्रेक लगा था, लेकिन फिर से अभी दोबारा हर थाने में शुरुआत किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान पत्रिका का उद्देश्य है कि जनता का पुलिस के साथ संवाद बने और वो अपनी बात बेझिझक होकर, निडर होकर, बेखौफ होकर थाने में पुलिस अधिकारी से कह सके। इसी संदर्भ में हमारे साथ में माननीय डीजीपी एमएल लाठर साहब हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पुलिस पब्लिक संवाद को कितना सफल पाते हैं और अभी वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति। नमस्कार, पत्रिका टीम में आपका स्वागत है सर। जी, पब्लिक पुलिस संवाद जो राजस्थान पत्रिका द्वारा शुरू किया गया था, इससे हमें काफ़ी मदद मिली है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बारी ब्लाइंड केसेस होते हैं, जहां पर जो फर्स्ट लीड है वो कई बारी हमें जनता की सूचना पर ही मिली है। और ऐसे कई केसेस हैं जिनको हमने पब्लिक की सहायता से ही खोला है। आपको ध्यान होगा, पिछले काफ़ी समय में कई ऐसे अपराध हुए हैं जो ब्लाइंड थे, विशेषकर जो मासूम बच्चियों के साथ घटनाएं घटी हैं, उनमें पब्लिक के सहयोग से ही हमने जल्दी ही सूचना इकट्ठी करके अपराधियों तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी उनमें चालान पेश किया गया। आपको ध्यान होगा, अभी रिसेंटली भी अपने इसमें पादुकला नागौर में वो भी अज्ञात एक घटना हुई थी एक बच्ची के साथ। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा 32 दिन में जो अपराधी था उसको मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। इसी प्रकार पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसे केसेस थे जिसमें, क्योंकि मासूम बच्ची को अधिकतर पहचान नहीं होती कौन अपराधी है, तो वो बिना पब्लिक के सहयोग से संभव नहीं था। हमेशा पब्लिक का यदि सहयोग ऐसे ही बना रहे तो कोई कारण नहीं है कि अपराधी को हम जल्दी गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सकें। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस पब्लिक संवाद से काफ़ी सहयोग मिला है पुलिस को, क्योंकि मैन टू मैन जो एक मुखबिरी का सिस्टम जो है वो वाकई आज भी डिजिटल के युग में काफ़ी कारगर है। तो मैं सर अभी पूछना चाहूँगा, चूंकि इस समय डिजिटल साइबर क्राइम काफ़ी हो रहे हैं, इसको लेकर जनता से आप कोई अपील करना चाहते हैं? आपको ध्यान होगा, राजस्थान पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन शुरू की गई है 155-260, जिस पर कोई भी नागरिक जिसके साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है वो उस पर अपनी सूचना दे सकता है और पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकता है। पिछले करीब 3 महीने में ये जब से शुरू हुई है, इस पर काफ़ी लोगों का जो पैसा है वो डूबने से बचाया गया है और जो अपराध हैं उनको जल्दी से जल्दी निस्तारित किया गया है। जी सर, एक सवाल और कि अभी पुलिस पब्लिक संवाद के दौरान हमने एक अनुभव पाया कि आज भी जो आम आदमी है वो थाने पर आने से डरता है, और इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आप संवाद पब्लिक और पुलिस के बीच जो चला रहे हैं वो इसी में सहायक सिद्ध होगा। जब हम चलाकर पब्लिक के पास जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि पब्लिक थानों में ना आए। इसके अलावा आपको ध्यान होगा, जो हमारी राज्य सरकार है ये 2019 से ही प्रयासरत है कि भी कोई भी नागरिक थाने पर आकर अपना अभियोग पंजीबद्ध करा सकता है। एकदम निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। यदि थाने में उसको कोई टरकाता है
तो एसपी ऑफिस में भी अपराध पंजीकरण की व्यवस्था की हुई है। और यदि हमें पाया गया कि हमारे एसएचओ द्वारा उसको ट्रकाया गया है और अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया गया है, ऐसे एसएचओस के विरुद्ध, पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है। कुछ एक केसेस में तो 166A आईपीसी का अभियोग भी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए हैं और कार्रवाई की गई है। तो ये पब्लिक पुलिस संवाद का बहुत फायदा है, पब्लिक को जागरूक करने का भी और हमारा एटीट्यूड चेंज करने का भी। तो इसे जारी रखा जाना चाहिए। जी सर, अभी इससे अगर बात करें तो पहले पाली, फिर नागौर, जयपुर की कोट खावदा में जिस तरह से पुलिस ने काम किया और उस तरह से अपराधियों को सजा मिली है दुष्कर्म को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस काफी एक्टिव हुई है इसको लेकर। देखो, अपराधी को दंडित कराने के लिए राज्य सरकार, राजस्थान पुलिस एकदम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जहां तक सजा दिलाने का सवाल है, पुलिस एक हिस्सा है पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें एक तो पुलिस है, अभियोजन है, एफएसएल है और न्यायालय है। ये जब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये जल्दी निस्तारण करने में मदद मिलती है। अब जिन भी केसेस का आपने उदाहरण दिया, चाहे वो कोट खावदा हो, चाहे वो पिलानी हो, चाहे वो पादुकला हो, चाहे वो अलवर के केसेस हों, इन सब में इन सभी कड़ियों ने बड़ा कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। चाहे वो अभियोजन अधिकारी हो, चाहे एफएसएल हो। आपने देखा होगा जिन केसेस में मृत्युदंड की सजा मिली है उनमें एफएसएल ने भी बड़ा स्पीड से रिपोर्ट डीएनए की दी है और दूसरी जो टेक्निकल एनालिसिस वो करते हैं वो दी है। बिना उसके ये संभव नहीं होता। तो इसलिए जल्दी सजा दिलाने में सभी जो इसके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो भाग हैं उनको एक साथ काम करना होगा, जल्दी से काम करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। जी, बस अंत में मैं यही पूछना चाहूँगा और आपसे अपील करवाना चाहूँगा कि पुलिस पब्लिक संवाद जो कार्यक्रम पत्रिका की ओर से आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर आप जनता से और पुलिस अधिकारियों से कोई अपील आप करेंगे पत्रिका टीवी के माध्यम से? मैं सभी आमजनों से, हमारे पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से अपील करता हूं कि जब भी राजस्थान पत्रिका द्वारा पुलिस पब्लिक संवाद आयोजित किया जाए, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वैसे तो स्वतः ही हमें आगे आकर अपने स्तर पर ही ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए और यदि इसमें कोई मीडिया ग्रुप शामिल हो जाए उससे बड़ी अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए हम सभी को एक साथ आकर समाज में फैल रही ये अपराध व बुराइयों को दूर करना होगा और इसके लिए एक साथ काम करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डीजीपी एमएल लाठर साहब जो बता रहे थे पुलिस पब्लिक संवाद और पुलिस की बदली हुई कार्यशैली पर। मैं शैलेंद्र शर्मा, मेरे सहयोगी संजय शर्मा के साथ, पुलिस मुख्यालय जयपुर।